बंदे मोमिन तो हर दौर में मौजूद होते हैं। ये तो नहीं हुआ कि अल्लाह के बंदे दुनिया से खत्म हो जाए। इकबाल जब कहते हैं कि इन खरकापोशों के बारे में ना पूछ, इन खरकापोशों का यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तुम्हें लगेगा फटे पुराने कपड़े पहन के बैठे हुए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़े इनके पास होते हैं और अल्लाह के फजल से हैं। आप किताबें पढ़ो ना, मुमताज मुफ्ती की किताबें उठा के देखो, कुदरतुल्लाह शहाब की देखो, अलग नगरी पढ़ो, लब्बैक पढ़ो, उसमें कितने बाबों का फुकरा और औलिया का जिक्र है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो ड्यूटियां कर रहे हैं मस्जिद नबी से लेकर पाकिस्तान तक। उनके रूप मुख्तलिफ है, लिबास मुख्तलिफ हो रहे हैं, आपको खानकाहों में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। अक्सर और बेशतर आजकल जो बड़े बड़े प्रोफेशनल पीर बने हुए हैं, आज हमारी हुकूमत के अंदर बड़े बड़े लोग आप देखिए जो सारे पीर हैं, ना रूहानियत है, ना निगाह बुलंद, ना सुखंद नवाज, जहां पुरसोज। इकबाल जो कहते हैं कि जागों के तसर्रुफ में है उकाबों के नशेमन, यानी जहां पहले उकाब रहा करते थे वहां कव्वे बसते। और ये कहा कि ये जो पसर हैं ये साहिब मीरास पदर नहीं है, यानी इनके अपने बाप की मीरास इनके पास नहीं पहुंची। इनके बाप दादा तो होंगे औलिया अल्लाह, ये तो कमर्शियल कमाई खा रहे हैं सब, असलाफ के कफन खा रहे हैं लिटरली। इकबाल ने तो बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला की जमीन से फकरा और औलिया और अल्लाह के बंदे खत्म हो गए। बेटा तलाश करो, तो तुम्हारे आस पास हर जगह फैज लो, ढूंढो इनको। मस्जिद नबी से लेकर पाकिस्तान की दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह के बंदे अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, मौजूद हैं, हमेशा रहते हैं। इनसे निगाह लो, इनसे फैज लो। इकबाल ने भी अपना फैज पूरी दुनिया यूरोप पढ़कर आ गए। आखिर में हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर साहब शरफपुर शरीफ इनके पास पहुंचते हैं और जो मोहब्बत और प्यार और दोस्ती फिर उनसे होती है, फैज मिलना शुरू होता है। फिर उसके बाद इकबाल फरमाते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इसके दौरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह के बंदे और औलिया अल्लाह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ रूपों में होंगे। क्या पता तुम्हारे वालिदैन औलिया अल्लाह में से हों, उनकी इज्जत करो। क्या पता वो कहीं पे इंजीनियर और डॉक्टर की शक्ल में होंगे, कहीं पे रेलवे का कुली होंगे, कहीं पे सरकारी अफसर होगा, कहीं फौजी जर्नैल होगा, सिपाही होगा। आपको नहीं मालूम वो किस रूप में। लोगों के जाहिर देख के उनके बातों के फतवे ना लगाएं, उनकी बातों के फैज लो। मिलेंगे तुम्हें बहुत लोग चारों तरफ ऐसे। और खुदी की हिफाजत करने के लिए तरबियत जरूरी है, तो तरबियत के लिए उस्ताद जरूरी है, जिसको मुर्शिद कहते हैं। मुर्शिद तलाश करो, फुकरा से मिलो, फुकरा से फैज लो, अल्लाह के बंदों को तलाश करो। अगर तलाश करोगे तो तुम्हें मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह के बंदों को तलाश करो तुम्हें ना मिले। हमने कभी शऊरी तौर पर ऐसे बंदों को तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। हम मस्जिद नबी में हमारा बड़ा खूबसूरत तजुर्बा हुआ। मस्जिद नबी माशाल्लाह तमाम फुकरा और औलिया के मरकज है। पूरी दुनिया के खूबसूरत तरीन औलिया और फुकरा मस्जिद नबी शरीफ में बैठते हैं और जिनको ये राज मालूम है वो उनको तलाश करते हैं। एक मरतबा बाब अबू बकर सिद्दीक पर बैठे हुए थे तो शाम की जमात आई। शाम में माशाल्लाह, चूंकि शाम कहलाती ही सरजमीन औलिया है, बड़े बड़े अंबिया औलिया साहबा वहां दफन है माशाल्लाह। तो शाम से माशाल्लाह नौजवानों की एक जमात आई, बड़े खूबसूरत खूबसूरत नौजवान हैं, एंड शामीज आर हैंडसम पीपल एनीवे, खूबसूरत लोग हैं। और जब इश्क रसूल और अदब रसूल माशाल्लाह करते हैं, चेहरे का जो नूर होता है उनका, वो देखने वाला होता है। तो जमात हमारे पास आई, नौजवान हमसे कहते हैं और आके सीधा हमसे सवाल करता है, आप मस्जिद नबी के औलिया को जानते हैं? हमें किसी वली का तारुफ कराएं, हमने दुआ करवानी। तो माशाल्लाह ये जो एक तजस्सुस होता है, एक तलब होती है, इंसान सिर्फ वहां जाके नफल पढ़ने और राजुल जन्नह के सवाब कमाने के लिए नहीं जाता। वहां जाके आप अल्लाह के वलियों को भी तलाश करो जो वहां मौजूद हैं, उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो और माशाल्लाह फिर उनकी दुआएं आपको फायदा देंगी। वही तरबियत करेंगे, वही तस्किया करेंगे। वही तस्किया किताबें पढ़कर नहीं होता, किसी अल्लाह के वली की निगाह, इसकी दुआ चाहिए होती है, इंसान का वजूद तब्दील हो जाए। कुदरतुल्लाह शहाब और अशफाक साहब की किताबें पढ़ो, मुमताज मुफ्ती की किताबें पढ़ो, बताएंगे किस तरह हालात बनते चले गए और उनको अल्लाह ताला गाइड करके किसी फकीर के पास ले गया। किसी यानी मुमताज मुफ्ती तो ये तक लिखते हैं, उनको एक फकीर से अल्लाह ने मिलवाना था, तो वो अपने ख्याल में मुमताज मुफ्ती ट्रेन में बैठते हैं और लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। लाहौर का रेलवे स्टेशन होता है, उसको उतर जाते हैं और जब उतरते हैं तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, वो काला शकाकू पे खड़े होते हैं। कहते हुआ क्या मेरे साथ? मुझे लाहौर का स्टेशन दिखाया गया था, मैं लाहौर के स्टेशन पे उतर गया। मुमताज मुफ्ती नाउजुबिल्लाह पागल नहीं थे जो बातें लिख रहे हैं, ये मुशाहिदात थे जो साथ। काला शकाकू के स्टेशन पे उतरते हैं तो रात के 10 बजे वीराने में डर लगने लगता है, मैं कहां उतर गया हूं। आप सोचें, आपने उतरना लाहौर और 50 साल पहले आप काला शकाकू पे उतर गए और फिर स्टेशन मास्टर आके कहता है चल तुझे बाबा बुलाता है। अब वो बाबा जाते हैं कोठड़ी में, वो बाबा बैठा होता है, वो कहता है बड़ी मुश्किल से ट्रेन रोक के तुझे बुलाया मैंने।